अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब हैप्पी होंगे। आज आपके साथ मैं चिकन कोफ्ता की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। बहुत आसान है, आप इसे फ्रीज़ करके रख सकते हैं। रमज़ान आने वाला है, तब आप पहले बना के रख सकते हैं और जब दिल चाहे इसे निकाल के कड़ी बनाई, मसाला बनाओ, उसमें ऐड करके मज़े ले सकते हैं। तो बहुत आसान है, जस्ट आपने मेरी रेसिपी को एंड तक फॉलो करना और इसका मज़े लेने। जब आप इसे बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने इस तरह से चॉपर लिया, चॉपर में मैं ऐड करने लगी हूँ चिकन। चिकन बोनलेस मैंने लिया है इस तरह से। आपने चिकन लेना जितनी आपकी रिक्वायरमेंट उतनी लेनी है। इस तरह से मैंने एक पीस यानी कि पूरा जो होता है चिकन का वो मैंने ले लिया है। पूरा जो उसका होता है हाफ फिले होता है वो ले लिया। इसको मैंने पीसेस में कर लिया और मैंने 2 प्याज इसमें मैंने साइज की कटिंग करके ऐड कर दिए हैं और साथ में मैंने ऐड करने लगी हूँ सब्ज़ मिर्च। देखें, सब्ज़ मिर्च मैंने 5 से 6 ऐड की हैं। ये बहुत ही फ्लेवर देती हैं, बहुत ही मज़े के लगते हैं। और ये मैंने 3 चम्मच ऐड की हैं अदरक लहसुन पेस्ट के। और ये धनिया इसमें मैंने ऐड कर दिया है और एक मैंने इसमें डबल रोटी ऐड की है। और जो चिकन है आपका बिल्कुल ही ड्राई होना चाहिए, इसमें पानी ना हो। इसको आप किसी टॉवल के साथ, किचन टॉवल के साथ आप इसे अच्छे से ड्राई कर ले। 1 चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड किया, 1 चम्मच मैंने इसमें पिसी हुई सुरख मिर्च, 1 चम्मच मैंने इसमें ऐड किया है ज़ीरा और हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें हल्दी ऐड की है। अब इन सबको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया इस तरह से। देखें, ये बहुत अच्छा इसमें मिक्स हो जाता है। आप इस तरह से मिक्स कर लें इसको, यानी कि चॉप कर लें। अगर घर में नहीं तो आप बाहर से भी इसे करवा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा, इससे अगर स्मूथ सा बनेगा तो बहुत ही अच्छे हमारे कोफ्ते बनेंगे, टूटेंगे नहीं और फटेंगे नहीं और बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो ये हम किया बंद चॉपर को और भी इसमें से निकालते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारा बन गया ज़बरदस्त सा मसाला जो हमने बनाना है। कीमा बन गया, जो चिकन का पीसेस देखें हर चीज़ मिक्स अच्छे से हो गई है। अब हम इसके बनाएंगे कबाब। इसको बॉल्स की शक्ल में बनाएंगे हाथों पे। थोड़ा सा इस तरह से ऑयल लगा लें और अब पकड़ के इसमें से इस तरह से जितने साइज़ के आपको कबाब बनाने हैं, कोफ्ते बनाने हैं, तो आप इस तरह से बना लीजिएगा। सॉरी, मुझसे कबाब नहीं, तो आप इस तरह से गोल गोल बना लें और 1 सेकंड में एक कोफ्ता बन जाएगा। तो इस तरह से आपने जल्दी जल्दी बना लेने हैं। तो ये देखिए रेडी है। इस तरह से बाकी भी आप बना लें। तो ये बन गया। अब जो बाकी हैं वो देखिए इस तरह से माशाल्लाह से रेडी हो चुके हैं, बिल्कुल तैयार हैं। अब हम इसको बनाते हैं, इसकी मसाला बनाते हैं, इसकी ग्रेवी बनाते हैं, इसकी कढ़ी बनाते हैं। तो इस तरह से एक और मैंने ली है कढ़ाई। कढ़ाई में मैंने ऑयल डाला है, 1 कप के राउंड अबाउट मैंने इसमें ऑयल ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ 2 प्याज मैंने कटिंग करके इसमें ऐड कर दी हैं, छोटे बड़े। फिर इनको हमने अभी पकाना है। जब प्याज ऐसे ज़रा से हल्के से नरम से हो जाए तब आप इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दें। मैंने 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड किया है। इसको आपने अच्छे से पका लेना। इसको आपने गोल्डन कलर में कर देना, तब आपने इसमें बाकी चीज़ें ऐड करनी है, लेकिन इसमें यानी कि मिर्च वगैरह इसको आप पकाते जाएं। और इसी दौरान आपने इसमें ऐड करना है इलायची को। 3 इलायची मैंने की है ग्रीन और एक मैंने बड़ी इलायची इसमें ऐड कर दी है। इन सब से बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। इसको अच्छे से आप पका लें और इसमें 3 मैंने तेज़पत्ता ऐड कर दिए हैं। तो इन सबको आपने अच्छे से पका लेना है। इससे सारा फ्लेवर अब इसमें आ गया है हमारे मसाले में। तो देखिए जब आपको लगे कि लहसुन हमारा गोल्डन होना शुरू हुआ तब आपने इसमें बाकी चीज़ें मसाले वगैरह ऐड करने हैं। तो ये देखिए अब हमारा लहसुन कुछ कुछ गोल्डन होना शुरू हो गया। अब इसमें हम ऐड करते हैं टमाटर। टमाटर मैंने इसमें 2 ऐड किए हैं। जो सबसे अहम काम होता है वो होता है हमारा लहसुन को अच्छे से गोल्डन कर लेना। अगर हम लहसुन को गोल्डन नहीं करेंगे तो हमारी जो ग्रेवी है, जो कढ़ी है, वो ख़राब हो जाएगी। अब इसमें मैं ऐड करने लगी 1 टेबल स्पून इसमें मैंने ऐड की है सुरख मिर्च। 1 टेबल इसमें मैंने ऐड किया है सॉल्ट और हाफ़ टेबल स्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हल्दी और 1 टीस्पून इसमें मैंने ऐड किया है ज़ीरा पिसा हुआ और 1 टीस्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया है सूखा धनिया। अब आप इन सबको अच्छे से मिक्स कर लें। मसाले को आप भून लें ज़रा अच्छे से। ये चीज़ें जितना हम अच्छा पकाएंगे उतना ही अच्छा हमारा इसका मसाला बनेगा, इसकी ग्रेवी बनेगी। इस तरह से आप देखिए अब ये बिल्कुल अच्छा मसाला हमारा रेडी हो चुका है।
तो हम इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। इसको हमने ग्राइंड कर लिया तो इस तरह से ये इसकी देखिए बन गया बिल्कुल ग्राइंड हमने किया इसको। और इसमें जो जग में से हम इसको निकाल लेते हैं और जो बाकी जग में लगे हुए उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करके इसमें ऐड कर देते हैं, क्योंकि बहुत ही मेहनत से बहुत ही प्यार से हमने बनाया तो हमें इससे ज़रा भी ज़ाया नहीं करना। हम जग में पानी ऐड करके उसको सारा निकाल के कढ़ाई में ऐड कर देते हैं। अब ये है कि हमने इसको भी एक दफ़ा हमने पकाना है। ये पक गया, देखिए इस तरह से इसका कलर चेंज हुआ, इसका ऑयल बाहर आ गया। तो इसमें मैं दही ऐड कर लिया, मैंने 3 टेबलस्पून इसमें दही ऐड किया। इसको अच्छे से मैंने फेंट लिया है, अच्छे से मिक्स करके इसमें ऐड करिए। अब हमने इसको भी अच्छे से पका लेना है। ये देखें अब ये भी हमने अच्छे से पका लिया है। देखें इसमें भी ऑयल आना शुरू हो गया, इसका मतलब है कि हमारी दही भी इसमें अच्छे से पक के मिक्स हो गया। देखें जितनी अच्छी इसकी पकाई होगी उतना ही अच्छा ये इसका ग्रेवी होगी। तो अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करने लगी हूँ। पानी आप इतना ऐड करें, अगर आप थिक चाहते हैं, गाढ़ा सा चाहते हैं तो आप कम पानी ऐड करें। अगर आप शोरबे वाले कोफ्ते चाहते हैं तो आप इसमें और पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो हमने इससे हल्की ग्रेवी वाला ही कोफ्ते बनाने हैं। तो इसमें इतना पानी ऐड किया, अब हम इसको बॉयल कर लेंगे। तो ढक्कन दे लें इसको आप। तो ये देखिए पानी काफ़ी बॉयल हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करते हैं कोफ्ते। 1 बाय 1 आप इसमें अपने कोफ्ते ऐड करते जाएं इस तरह से। कोफ्ते डालने से पानी में जो हमारे साल में मसाले में जो बॉयल थे कम हो गए थे, लेकिन आपने मीडियम पर रख के इसको इस तरह से हिला लेना है। 4 मिनट के बाद आप इसको इस तरह से हिला लें। तो ये देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल सेट हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं हुए, ना ये फूटे हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से आप इसको इस तरह से ना हल्के हल्के पकाते जाएं। अब आप हल्की आंच पे इसको पकाएं। एक दफ़ा आपने इसको मीडियम पे पकाने के बाद आपने इसको जब हलाया 5-6 मिनट के बाद आपने इसको फिर लो फ्लेम पे इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता पकाना है। ढक्कन देके इसको रखा हुआ था। अब दोबारा से इसको हम चेक करते हैं, इसका ऑयल सारा बाहर आ रहा है। तो माशाल्लाह से देखिए हमारे बन रहे हैं अच्छे खासे मज़ेदार, और इसकी अब खुशबू अच्छी खासी आना शुरू हो गई है। बहुत झटपट में बनते हैं, ये नहीं कि बहुत टाइम लगता है, जल्दी जल्दी बस चीज़ें बीच में चॉपर में डाली, इसको बनाया और बना दिया हमने ज़बरदस्त से। इसको आप चम्मच से इस तरह से हिलाते जाएं ताकि नीचे ग्रेवी ना लगे। तो ये देखिए माशाल्लाह आपने इसको आहिस्ते से पकाना, क्योंकि हमने चिकन को अंदर तक पकाना है। अगर हम तेज़ पकाएंगे तो मसाला हमारा खुश्क हो जाएगा और अंदर से वो कच्चे रहेंगे। तो इसलिए हमने बहुत तेज़ आंच पे इसको नहीं पकाना। इसका सारा ऑयल बाहर आ गया है। जितना भी हमने इसमें ऐड किया था सारा ऑयल बाहर आ जाता है। जब हम ढक्कन देते हैं तो सारा ऑयल इसका बाहर आ जाता है। बस आपने इसको इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता इसको पकाते जाना है। ऑटोमेटिकली देखिए ऑयल और जो मसाला है इसका अलग अलग से होना शुरू हो गया है। इसका मतलब है कि अब ये हमारे कोफ्ते रेडी हो गए हैं। तो देखिए इस तरह से इसका ऑयल बाहर अलग से होना शुरू हो गया, तो इसका मतलब है कि ये रेडी है। तो हम इसे कुछ देर के लिए ढक्कन दे देते हैं, बिल्कुल लो फ्लेम पे इस तरह से, ताकि इसका बाकी ऑयल भी बाहर आ जाए। तो देखिए माशाल्लाह से अब ये तैयार है। अब हम इसमें ऐड करते हैं कटी हुई सब्ज़ मिर्च, कटा हुआ धनिया, बारीक कटा हुआ धनिया आप इसमें ऐड कर दें इस तरह से। तो ये माशाल्लाह सब रेडी हो चुका है। अब हम इसे करते हैं डिश आउट और इसको देखते हैं इसकी कैसी लुक आती है। तो चलो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से मैंने बॉल ले लिया वाइट ज़बरदस्त सा। अब इसमें हम ऐड करके दिखाते हैं। माशाल्लाह से देखें इसकी कितनी खूबसूरत लुक है। देखें कितने स्मूथ, कितने ज़बरदस्त इसका मसाला बना, इसकी ग्रेवी बनी है। तो इस तरह से आप घर में बनाएं, आप इंजॉय करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा बनाएंगे जब। बहुत ही मज़े के बनते हैं। इसका जो मसाला है, इसके जो टेस्ट है, आप कहेंगे सुभान अल्लाह। तो फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए। और जो नए लोग हैं जो मेरी वीडियोस को देखते हैं, तो वो उनसे ये है कि वो भी रिक्वेस्ट है कि वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास मेरी वीडियोस आएँ। आप बेल आइकन को भी प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक ज़रूर पहुँचे और आप इस चीज़ से ज़रूर बेनिफिट लें। तो फ्रेंड्स ये लीजिए ज़बरदस्त से हमारे कोफ्ता रेडी हैं। आप इस तरह से इसको रेडी करके भी टेबल पे रखेंगे तो बहुत खूबसूरत लगेगा, टेबल की शान बन जाएगा और सबका दिल चाहेगा इसको खाने को। तो देखिए इसका कितना ज़बरदस्त सा टेस्ट है और इसका लुक तो देखिए सुभान अल्लाह से। तो फ्रेंड्स मज़े लीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा इसको। और देखिए माशाल्लाह से
यकीन जाने कि जिस तरह से इसकी लुक है इतना ही इसका टेस्ट, अंदर से भी ये बिल्कुल रेडी हो चुके, पके हुए हैं, स्मूथ मज़े के, टेस्टफुल। और इस पे थोड़ा-सा मैंने इस पे मसाला काली मिर्च ऐड कर दी तो और भी अच्छी लुक आ गई। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना खूब ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।